नमस्ते भाइयों, मैं आपका दोस्त ब्रह्मदत्त। आज हम बात करेंगे कि क्या पति भी अपनी पत्नी से तलाक के समय एक मुश्त रकम ले सकता है, परमानेंट एलिमनी ले सकता है। आपने देखा होगा कि महिला जब भी तलाक फाइल करती है तो उसके इंटेंशन ये रहता है कि हम तलाक देंगे या तलाक लेंगे तो हमें बहुत मोटी रकम मिलेगी जिसे जीवन यापन करने के लिए। तो उसी के संबंध में हम बात करेंगे कि कैसे इन लोगों के दिमाग में ये वहम डाल दिया जाता है। हालांकि प्रोसीजर है, हिंदू मैरिज एक्ट में प्रोसीजर है कि महिला तलाक के समय एक मुश्त रकम अपने पति से ले सकती है, लेकिन कानून में प्रावधान ये भी है कि अगर पति की स्थिति अगर खराब है और पति बीमार है, विकलांग है या उसके पास आय का कोई ऐसा स्रोत नहीं है, तो पति भी अपनी पत्नी से तलाक के समय एक मुश्त रकम की मांग कर सकता है। तो आज हम उसी के संबंध में बात करेंगे। हमारा जो वीडियो है बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों बाद आज वीडियो बना रहा हूँ, लोगों की डिमांड थी। तो अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने और एक जजमेंट दिया है, उसमें कहा है कि पति की स्थिति खराब है और पत्नी को आदेश किया है कि तलाक के समय कि आप भरण पोषण दीजिए इनको, परमानेंट इनकम नहीं दीजिए इनको। तो उसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। हिंदू मैरिज एक्ट जो सेक्शन है 25, वो ये कहता है कि पति पत्नी दोनों में से कोई एक तलाक के समय भरण पोषण की मांग कर सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? जैसे ही हम तलाक फाइल करते हैं तो तलाक के लिए क्या होता है कि हम 13 में ट्रिल्टी बेस पे या म्यूचुअल बेस पे जब फाइल करते हैं तो उसी के साथ में हमें एक प्रार्थना पत्र देना होता है 25 का, और उसमें अपने सर्कमस्टांसेस बताने पड़ते हैं कि हमारी स्थिति ख़राब है या कुछ। और बेसिकली भी हो भी जाती है, क्योंकि महिला होती है 4-4, 5-5 मुकदमे पति के खिलाफ में दाखिल कर देती है, तो काफ़ी बर्डन हो जाता है केस की पैरवी, वकीलों का खर्चा, घर की जिम्मेदारियां, तो स्थिति नाजुक हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि आप शादी की डेट से लेके जितने साल आपके साथ रही है, जिस टाइम पे शादी की डेट से लेके डिग्री के टाइम तक का आप परमानेंट एलिमनी मांग सकते हैं कि आपका कितना डैमेज हुआ है। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। डैमेज ऑफ जो प्रॉपर्टी है आपकी, जो आपने शादी के समय जो लेन देन आपका हुआ था, जो महिला को दिया गया था, आपको दिया गया था, उसका भी आप डिस्पोजल करने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकते हैं तलाक के समय। हिंदू मैरिज एक्ट 27 के तहत में इसका भी प्रावधान है, आपको प्रार्थना पत्र देना होगा। और अगर आपके ऊपर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, आपकी पूरी फैमिली के खिलाफ में अगर झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, तो आप डैमेज क्लेम भी कर सकते हैं सिविल सूट फाइल करके। उसका अलग प्रोसीजर है, वो हम आगे अगर आप लोग चाहेंगे तो हम नया वीडियो बनाएंगे। लेकिन मेन मेरा जो मकसद था वो ये था कि अगर महिला ये कहती है कि डाइवोर्स के टाइम पे अगर महिला ने डाइवोर्स का केस फाइल किया हुआ है और आपको लगता है कि आपकी स्थिति ख़राब है, तो आप उसी एप्लीकेशन में, महिला की एप्लीकेशन में 25 का एप्लीकेशन दे सकते हैं और आदेश करा सकते हैं, डिमांड कर सकते हैं, या फिर आप सेपरेट एप्लीकेशन मूव कर सकते हैं उसी कोर्ट में। वो कोर्ट क्या करेगी कि उन दोनों फाइलों को मर्ज कर देगी और एक साथ सुनेगी और डिस्पोजल करेगी उसका। तो तलाक के समय पति भी अपनी पत्नी से परमानेंट एलिमनी ले सकता है। और कैसे? क्योंकि पत्नी ये हमेशा ये कहती है कि अपने माँ बाप के घर में रह रही है, और माँ बाप की संपत्ति में भी, चाहे वो चलाचल संपत्ति हो, कोई भी संपत्ति हो, उसमें भी उसका बराबर का हक होता है। भारतीय उत्तराधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत में पत्नी का भी हक होता है, तो उतना ही हक होता है जितना उसके भाइयों का होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, ये जो धारणा बना रखी है कि नहीं महिला है, अगर हम इसको तलाक देंगे तो ये हमसे मोटी रकम वसूल करेगी। और उसमें क्या है कि जो परमानेंट, और ये भी मैं बता दूं कि जो परमानेंट एलिमनी है जो दी जाती है, वो परमानेंट एलिमनी जो है वो केवल इस बेस पे दी जाती है कि आप आगे जीवन यापन करेंगे। अगर आपने कोई दूसरी शादी की, उसके लिए नहीं है कि आपने देखा, महिलाएं देखती हैं कि उनको तलाक के टाइम पे मोटी रकम उनको मिल गई और उन्होंने उठा के दूसरी शादी कर ली,
तो आप इसकी रिकवरी भी करवा सकते हैं अगर आपके पास प्रूफ है कि इसने दूसरी शादी की है, क्योंकि ये जो पैसा दिया जाता है वो जीवन यापन करने के लिए दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी जानकारी आप लोगों तक हम पहुंचाते रहेंगे। हमारा चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी किसी सहायता की ज़रूरत है तो आप हमसे आगरा गोल्ड में मिल सकते हैं। मेरा नंबर नीचे डिस्प्ले कर रहा है, और मैं आपको बताऊं कि मेरी स्थिति काफ़ी नाजुक है और आर्थिक रूप से मैं काफ़ी कमज़ोर हूँ। अगर आप लोग मेरी सहायता करना चाहें तो सहायता कर सकते हैं। नंबर मेरा डिस्प्ले है और यही नंबर हमारा यूपीआई का भी है। आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे, हम आप लोगों को सपोर्ट करेंगे, और आप लोगों के लिए ही हमेशा मैं प्रयासरत रहा हूँ, और हमेशा यही कोशिश रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी निर्दोष परिवार फंसे ना। धन्यवाद।